आनंद लिया इस रहबर का, खुशियाँ भरी रहे। जैसे सत्संग जी मान इस घर का जो निर्माण हुआ है उसमें सभी संत जन आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, दुआएं देने के लिए पधारे हैं, क्योंकि इंसान के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान के पास ये दुआएं हैं। और कहते हैं कि दुआओं की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो फलीभूत जब होती है तो चारों तरफ से चारों खजाने भर देती है, खुशियों के खजाने उस घर में आ जाते हैं। कहते संतों को जब चरण पढ़ते हैं, कहते संतों के घर में नित का आना जाना है, इसीलिए तो संतों के भरा खजाना है। उनके घरों में खजाने की कमी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस रमे राम की जानकारी की होती है। कहते चौगिर्द मेरे राम का फेरा दुख ले लेना भाई, कि संतों के घर में नित का आना जाना है, इसीलिए संतों का हर पल राह भरा खजाना है। और संत जो होते हैं वो इसके अंदर रहते सदा मगन है, उनकी गुरु चरणों के साथ रहती सदा लगन है। कि जब गुरु के चरणों में कह रहे, अभी महात्मा बता भी रहे थे कि गुरु से बड़ा ना कोई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो हुए। कि जो गुरु करता है वो कोई नहीं कर सकता। और जब संत आते हैं, क्योंकि निरंकार को अंग संग जान के जो संत को शीश झुकाता है, और कहते हैं कि ना उसके वो चारों तरफ से हर पल उसके खजाने भरे होते हैं और वो हर पल ही मुस्कुराता है। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती और घर स्वर्ग सा नजर आता है। जैसे कहते हैं ना कि चार दीवारों से घर नहीं हुआ करते, घर होते हैं जहाँ पे प्यार होता है, प्रीत होती है, नम्रता होता है, मिलवर्तन होती है। सासंग जी ये सब कहाँ से मिलते हैं? किसी दुकान से थोड़ी मिलते हैं। अभी शारदा बहन जी सुना रहे थे कि संगत में आने से मुनाफा ही मुनाफा होता है। कैसा मुनाफा? सत्संग जी वो आशीर्वादों का, खुशियों का। किसी ने कहा कोई तेरे घर आके धन की पोटली छोड़ गया, जो तूने इतने संत बुलाए थे आपके घर में मुहूर्त पर आए, क्या वो आपके घर में धन की पोटली दे गए? नहीं सत्संग जी, ये आशीर्वाद देने आते हैं। और वो आशीर्वाद में इतने सुख निहित होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो सही समय पर फलीभूत जब होते हैं तो चारों तरफ से खुशियां ही खुशियों का आवागमन लगा रहता है। जैसे अभी महात्मा बता भी रहे थे कि जो स्टेज पे महात्मा बैठे हैं ये गणेश जी हैं, और जिसके घर में गणपति आ गया उसके घर में सभी आ गया। पर लेकिन इनके साथ में गणेश का मतलब क्या है? कि गणेश का मतलब होता है गण का ईश, जो सारे लोगों का देवता है, परमात्मा है, प्रभु परमात्मा है, उसको कहा जाता है गण का ईश। और इनके साथ में तो देव और लगा हुआ है, गणेश देव। इनको बाबा जी ने क्या कहा कि आपके साथ देवी देवताओं का भी पूर्ण रूप से वास रहेगा। तभी कहा कि 36 करोड़ देवी देवता जो होते हैं वो गुरु में समाहित होते हैं। जब सतगुरु आता है तो उसमें सब कुछ, अभी महात्मा बता रहे थे, सतगुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई। और कह रहे कि देख लो माता पिता और सुत बांधवा, ये तो घर घर में भी हुए कि ये दोस्त परिवार सब जो है ये तो सब जगह पे मिलते हैं, लेकिन नहीं मिलता तो सतगुरु नहीं मिलता। और जब सतगुरु भाग्य से मिलता है तो उस घर में खुशियां ही खुशियां आती है। कहते हैं लख खुशियां पातशाहियां जय सतगुरु नजर करे। और फिर कह भी दिया सब संत सजन चल आए ने, फूल देवते बरसाए ने। कि ये देवता जो हमारे बीच में बैठे हैं, इनके हाथों से जो फूलों की वर्षा हो रही है। अभी आपने देखा इन्होंने रिबन काट के इस मकान का वो इनॉग्रेशन भी किया। और दातार ऐसी रहमत करे कि इस घर में हर तरह से खुशियाँ हो, सुख हो, किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो। कहते तन निरोगी हो, मन से भक्ति से भरा मन हो, और कुबेर जैसा धन हो। इस घर में हर तरह से कोई कमी ना आए, धन धान्य के भंडार भरे हो। जैसे अभी बहन जी धनतेरस की भी बात कर रहे थे। धनतेरस का मतलब होता है कि तेरा रस जिसको मिल गया वो धन्य हो गया। तेरा रस मतलब ये परमात्मा को जिसने जान लिया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, वो धन्य हो गया। और धन्यता के काबिल कौन होता है? धन्यता का पात्र कौन होता है? जो हमें सारे सुख दे सकता है, देता ही देता है। देवता क्या करते हैं? देते ही देते हैं। इसी तरह से सतगुरु भी देता ही देता है। और हमारे हिस्से में ऐसा सतगुरु आया है जो हमें खुशियों से नवाजता है। कहते सतगुरु माँ, ये गुरु के घर में ही दिवाली है। कहते हैं अरशा तो फरशा ते आया देखो जगदा वाली, साड़ी तो रोज दशहरा और रोज दिवाली। कि हमारी तो रोज दशहरा है और तो रोज दिवाली है, क्योंकि हमारे बीच में सतगुरु हैं। जब सतगुरु होते हैं तो एक दिन का मोहताज नहीं होते हम,
हम हर पल खुशियों में जीते हैं। हर पल हमारा जो स्वभाव होता है वो खुशियों में, हर समय जो बीतता है वो खुशियों में बीतता है। हर पल खुशियों वाला होता है। सुशीला बहन जी ने भी कहा कई कुटीरों में भी राजा अधिराज होते हैं। ये मकान देखने में बहुत छोटा है लेकिन इसमें रहने वाले बहुत महान संत हैं और उनका जो जीवन है बहुत ऊंचा माना गया है। संतों का जीवन, कहते हैं संत सदा परमार्थी होते हैं, संत सदा जनहितकारी होते हैं। तो इनका कहने, और कोई ऐसे होते हैं जो महलों में भी घोर दरिद्र होते हैं और कुछ तो लम्हों को युगों में जीते हैं और कई युग मृत ही पड़े रहते हैं। तो साध संगत जी, समय की मर्यादा है, जैसे अभी महात्मा ने कहा कि समय पे ही संगत को खत्म करना है। तो यही अरदास, यही कामना कि आप सभी संतों के घर में सारी खुशियाँ हो, धनतेरस अच्छे से मनाई जाए, दिवाली दशहरा अच्छे से मनाया जाए। सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्यार से बोलिए।